गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। तब हमारा अंतःकरण, हमारे मन की मलिनता मिटेगी। आप और हम लोग अपने आप अपने मन की मलिनता को देख नहीं सकते। हम शरीर को स्वच्छ सुंदर बनाना चाहते हैं, अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल पवित्र नहीं करना चाहते। कल आपसे निवेदन किया गया गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कि जो करना चाहिए उनको ना करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। कमाल की चीज है। यानी हमें क्या करना चाहिए? इस देह में हरि मिलत है, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करना चाहिए, स्वार्थ के बस कोई कर्म नहीं करना चाहिए। क्या आप और हम लोग निस्वार्थ कर्म करते हैं? आप सोचिए, क्या हमारा प्रत्येक कर्म निस्वार्थ होता है, जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना ही हित हो और दूसरे का भी हित हो, वो भी कर्तव्य कहलाता है। तो कर्तव्य पालन करने से योग की प्राप्ति। कल हमने आपसे कहा था एक नया
शब्द यहाँ जुड़ने जा रहा है योग। कल हमने आपसे ये भी निवेदन किया, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग और एक होता है नित्य योग। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कर्म को भी योग से, ज्ञान को भी योग से और भक्ति को भी योग से जोड़ना चाहते हैं। योग कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जीव नहीं मनुष्य शरीर में आके कर्म ना करता हो, अकर्मा रह नहीं सकते, लेकिन कर्म योग नहीं करते। ऐसे ही हम सबको ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान योग नहीं है। हम सब भक्ति तो करते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन भक्ति में भी योग की कमी है। तो हे पुण्य आत्माओं, अब यहाँ से मैंने निवेदन किया था, आगे आगे थोड़ा और योग की प्राप्ति होने पर ही योग समझ आ जाए, तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है। जिसे मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि बिना तत्व ज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग की प्राप्ति होने पर। योग माने क्या? संसार से संबंध माना हुआ है, इनका वियोग होगा। तो इसका मतलब संयोग और वियोग। आप कहोगे इसमें भी तो योग है, बिल्कुल सुंदर। मिलके बिछुड़ जाना वो योग नहीं है। इसलिए बताया जाता है संसार में संयोग और वियोग दोनों होते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। नित्य योग। अरे मैं बता तो रहा हूं, आप शमशान में बैठे हो तो भगवान के साथ हो, मंदिर में बैठे हो तो भगवान के साथ हो, आप अपने घर में हो तो भगवान के साथ हो, आप दफ्तर में हो तो भगवान के साथ हो। यानी जिसके साथ हमारा वियोग ही नहीं हो सकता, हम चाहें तो नहीं हो सकता, परमात्मा चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग उस योग को योग नहीं समझ रहे जो नित्य योग है। उसे तो पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जिनसे संयोग और वियोग है यहां पर फंसे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य धीरे धीरे अब आप और हम लोग अर्जुन के माध्यम से भगवत प्रेम की ओर बढ़ना चाहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा और आपके और हमारे बुद्धि पर और ज़्यादा ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का आगे आगे विवेचन भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, मनुष्य लोक में इस संबंध बुद्धि रूप से धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप, सम
अब बताइए, हमारे अंदर समता है क्या? हमारी बुद्धि में समता हमें समझ आ गया क्या? सुनने के बाद अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो बेकार है। इस समबुद्धि रूप के धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। एक बार समता का समझ में आ गया, बल्कि इसका उल्टा फल होता है। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। क्या बताओ? मेरा और परमात्मा का समता का संबंध है। संसार से, शरीर से समता नहीं है। आप सोचिएगा, शरीर से भी आपका परमानेंट संबंध नहीं है। अब समबुद्धि, तो इस 40वें श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं? कल मैंने आपसे संत राम सुखदास जी की प्रार्थना का थोड़ा सा विवेचन किया। अब आप लोग सोचेंगे, हम तो पता नहीं क्या क्या चालीसा का पाठ करते रहते हैं। मैंने तो आपसे कई बार निवेदन किया, वो शब्द जो रटे रटाए होते हैं वो प्रेम नहीं है। कई बार आपसे ये भी निवेदन किया, भगवान आपका प्रीतम, आप उसकी प्रेयसी, आप उसको अगर पत्र लिखोगे तो क्या रोजाना वो एक ही पत्र लिखोगे? सोचो। आप कहेंगे, अगर आपने वही पत्र लिखा जो रोज लिखते हो अपने प्रीतम को, तो वो भी कहेगा पढ़ने से क्या फायदा? पढ़ने से क्या फायदा? ये तो रट्टू तोता है, ये रोजाना वही आरती करता है, वही चालीसा पढ़ता है, वही मंत्र बोलता है, भगवान सुनते नहीं। इसलिए निवेदन करता हूं, हर रोज अपने हृदय का, जैसे किचन में हम जाते हैं, हाँ जाते हैं, वहां पर अगर रोज एक ही खाना बना के खाएं अच्छा नहीं लगता। रोजाना एक ही चीज बना के रख देते हो, एक ही दाल बना दी, एक ही सब्जी बना दी, थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसे ही प्रेम में भी, प्रार्थना में भी, भक्ति में भी चेंज होना चाहिए। गोपियों से सीखो, संत महात्माओं से सीखो। करने से होगा। मेरी बातें आप जीवन में उतारो तो देखो अंतर आने लगेगा। लेकिन हम लोग वही सुबह चालू हो जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भगवान भी कान में रुई लगा लेते हैं, ये रोज एक ही आरती गाते रहते हैं। इन्हें प्रेम नहीं पता, भक्ति नहीं पता। तो यहां पर 40वें श्लोक में भगवान इस समबुद्धि, समता का केवल आरंभ हो जाए, केवल आरंभ हो जाए। मिश्रा जी मोबाइल की आवाज बंद करना भैया। इस समता का केवल आरंभ हो जाए, शुरुआत हो जाए, तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। एक बार बुद्धि में बैठ जाए। अब देखिएगा, हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, मेरा इनके साथ शरीर का संबंध ये समाप्त होने वाला है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आपके शरीर से ही बचपन समाप्त हो गया, जवानी समाप्त हो गई, बुढ़ापा जा रहा है। कहते हो ना, कभी हम भी बच्चे थे मतलब पास्ट में चले गए।
तो भगवान के साथ अगर समता का संबंध केवल आरंभ हो जाए, मीरा ने तो बड़ा सरल कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब उसने कहा होगा, लोगों ने सुना होगा, तो सबने कहा होगा इसका मतलब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो परिपक्व होती गई, उसका हृदय शुद्ध होता चला गया। और भगवान देखते रहते हैं, शुरुआत तो करो, फूल से फल बनेगा, फिर फल कच्चा है, पकेगा, एक दिन उसमें रस आएगा, तभी तो आप फल को खाते हो। ऐसे ही भगवान भी आपके प्रेम का भोग लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं गीता में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ हो जाए तो नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा है, उत्कंठा लगी है, वही समता का आरंभ होना है। आपको प्यास लगी है तो ध्यान से सुनो, अगर कोई गलती से बोले पानी, आप तुरंत उसकी तरफ देखते हो, मुझे प्यास है इसलिए पानी का आवाज दी। कोई व्यक्ति भगवान का प्रेमी वो गलती से सुन ले सत्संग, वो तुरंत भागता है उस तरफ, क्योंकि उसके मन में लालसा है। यही इस समता का आरंभ होना है। बस ये मत देखो कहां है, जहां से मिले। भगवान का प्रेम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको प्यास होनी चाहिए। संसार के सारे काम छोड़कर, जो हम नहीं छोड़ पाते हैं, एक दिन सब छूट जाएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? हम मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं। तो मन से समता प्राप्त करने की जो लालसा, उत्कंठा लगी, यही समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु को लालसा भी सत्य होती है। अब आप सोचिएगा, सत्य चाहा, हम यहां से दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, अयोध्या की ओर जा रहे हैं, घर से एक कदम उठाया, सफर चालू हो गया। ऐसे ही दिल में, मन में ये जिज्ञासा आई, बस लग गई लगन। आप सोचिए, आपको बहुत प्यास लग रही है, कितनी प्यास लग रही है कि प्राण निकलने को हो रहे हैं। एक घूंट पीते ही, अगर 100% प्यास है, एक घूंट पीते ही 1% तो खत्म हो गई, पूरी हो गई। थोड़ा और पिया, 2%, 2 घूंट पिया। ऐसे ही भगवत प्रेम की तरफ हमारी लालसा नहीं है, प्यास नहीं है। मजा क्या है? इसका नशा ऐसा लग जाए कि जिस दिन सत्संग नहीं हो रहा, हम भूखे रह गए। आज सत्संग के बिना, भगवान के प्रसाद के बिना मन दुखी होने लगे, मन तड़पने लगे, बेचैनी। आप सोचिए, क्या हमारे साथ ऐसा होता है?
भाई एक बार आरंभ हो जाए तो फिर अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य होती है। तो भगवान कहते हैं इस मनुष्य लोक में इस मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। देखिए, अब नोट कीजिएगा, पशु पक्षी देवता भी अधिकारी नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में, जिसे आप लोग गाते हो छंद में, इस देह में हरि मिलत है, यानी 84 लाख योनियों में केवल एक देह है। इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरा सभी भोग योनियां हैं। कई बार आप लोग अच्छे से जानते हो, सब भोग योनियां हैं। अतः उन योनियों की विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होता है। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं, फिर प्रेम होगा। यह भी नोट करो, जहां राग द्वेष नहीं है वहां भोग भी प्रेम है, वो साधन ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, सकाम भाव पूर्वक सकाम किए गए कर्मों के अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए, ध्यान दो, आप और हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं विधि विधान से, उसमें कोई कमी रह जाए उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाए, पुत्र होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। अथवा विधि की कमी रहने से उल्टा फल मिलने लगता है, तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने बिना विधि के उल्टा फल मिलेगा, बच्चे में कोई ना कोई अंग की कमी रह गई, परंतु जो मनुष्य, अब ध्यान दीजिएगा हम लोगों के काम की क्या चीज है, जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान कभी उल्टा फल नहीं देता। कारण उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती। अरे आप और हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं, तीर्थों में जाओ तो फल की इच्छा, मंदिर में जाओ तो फल की इच्छा, पुस्तक पढ़ें तो फल की इच्छा, संत महात्मा के पास जाएं तो फल की इच्छा। फल क्या है ये पता नहीं। आप सोचिए, जब आप सुनते हो कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये धनवान लोग क्या है? सब निर्धन हैं? निर्धन ऐसे क्यों बोल रहे हो? इनके पास तो अटूट धन होता है। अरे जो धन छोड़ के मरोगे वो धन नहीं है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, प्रेम धन होए, जो कोई छीन नहीं सकता, बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हर पूजा पाठ में अगर प्रेम है, आपने मिट्टी से भी भगवान को तिलक कर दिया तो भगवान फूले नहीं समाएंगे। और अगर आप कहें हम तो भगवान को केसर घोल के भोग लगाएंगे और भाव नहीं है, डिमांड है,
कामना है, वो प्रेम ही नहीं है, पूजा ही नहीं है, वहां सफलता नहीं मिलेगी। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके इन साधनों के भूखे नहीं हैं। आप बताओ, आप भगवान को क्या भोग लगाओगे? आप भगवान को किस चीज से श्रृंगार करोगे? सब कुछ तो भगवान बने हुए हैं। आप जो भगवान को वस्त्र पहनाते हो भगवान बने हुए हैं, जो ज्वेलरी पहनाते हो भगवान बने हुए हैं, जिस जल से नहलाते हो भगवान बने हुए हैं। प्यार से, प्रेम से, भाव से रोकर नहलाइए, किसी दिन आंसुओं से नहलाइए, देखिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे। प्रेम में आंसू आए, वो रुदन है। तो भगवान बताना चाहते हैं, ये जितने भी संसार में क्रिया कर्म होते हैं, रोज देखो पंडित लोग ठगी पे लगे हुए हैं और हम ठगे जा रहे हैं, खूब ठगे जा रहे हैं। उनका व्यापार है, हम ठगाई में आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इस सम बुद्धि से अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, अपने प्रयत्न का अनुष्ठान कभी उल्टा फल नहीं देता। उल्टा फल भगवान के प्रेम में, पूजा में आएगा ही नहीं। कारण उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं होता, सब नोट करो, प्रेम देने का काम है, प्रेम लेने की चीज नहीं है। प्रेम माने मिट जाना, मेरे प्रीतम को मुझसे इतना सुख मिले कि मैं हर हाल में मिटकर के भी उन्हें सुखी करना चाहता हूं। और भगवान कहते हैं, जब तक फल की इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फल इच्छा नहीं रहती। अब आप सोचिएगा, प्रेम का मतलब क्या? देना। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। विपरीत फल क्या होता है वो भी सुन लीजिएगा। संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसार में समता होती ही नहीं। आप हमसे प्यार करो, हम आपसे प्यार करेंगे। भगवान को गोपियां गाली दे रही हैं, भगवान रिझे जा रहे हैं। क्यों? भगवान अंदर के भाव को जानते हैं। और यहां हम उपहार पे उपहार दे रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं मन में? हमने तो 10,000 का उपहार दिया था, इसकी कीमत तो 2,000 की है, बताइए। और भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, घास का तिनका तोड़ के दे दो, प्यार से, भाव से दे दो। एक खोटा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना विषमता है। आप बताइए, सांसारिक कार्य में अगर आपको मंदिर में जाके वहां कोई बोले, जिस सेठ जी ने मंदिर बनवाया हो, जिसका बाहर नाम लिखा हुआ हो लक्ष्मी चंद, और उसको कहा जाए, महाराज जरा झाड़ू लगा दीजिए, आज जमादार नहीं आया, तो सेठ जी को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये विषमता है, समता है ही नहीं। इसी विषमता से
जन्म मरण रूपी बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है, जब राग द्वेष नहीं रहता, राग द्वेष के ना रहने से विषमता नहीं रहती। आप देख लीजिएगा, हमारे अंदर राग द्वेष है क्या? अगर नहीं है तो समता आ गई। आप अपने आप छाट लीजिए, अगर हमारे मन में किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष है तो समता नहीं है। अपने अंदर अपने आप खोज लीजिए, उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है समता का, और विषमता का सत्य फल कभी नहीं मिल सकता। छोटी छोटी बातें हैं, निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि जीवन यही है। भगवान के प्रेम को समझो, भगवान भक्ति के भाव में क्या क्या बन जाते हैं आप सोच नहीं सकते। क्या बन जाते हैं भगवान, ध्यान दीजिएगा। भगवान की भी कितनी विचित्र चीज है कि भगवान भाव के अंदर आकर के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया के पुत्र बन गए, उसके पालने में झूल रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं। ये सब भावना की लीलाएं हैं। लेकिन आप और हम लोग कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, भीतर है भगवान। देखो, हम सबके भीतर है भगवान, उसे पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो, भीतर है भगवान, उसे पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर खुली हैं। आंख बाहर देखती है, हाथ बाहर छूता है, कान बाहर की आवाज सुनता है, नासिका बाहर की गंध लेती है, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ। क्योंकि इंद्रियां प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृतियों से जुड़ी है। प्रकृति बाहर है, परमात्मा भीतर है, और प्रकृति से जोड़ने के लिए इंद्रियों की जरूरत है। इंद्रियां ना हो तो तुम्हारा प्रकृति से संबंध छूट जाएगा। अंधे आदमी का क्या संबंध प्रकाश से, बहरे का क्या संबंध संगीत से। इंद्रियां ना हो तो प्रकृति संबंध नहीं। और आप भी भीतर हो और भगवान भी भीतर है। देखो विचित्रता, आप भी भीतर, भगवान भी भीतर। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपना अनुभव नहीं कर पा रहे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।